तारीख 13 अगस्त। आतंकियों की एक पनाहगाह के बेनकाब होने की ये तस्वीरें हैं। एक खुफिया सूचना पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा में अवंतीपुरा के बारसू इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने से ये बम बारूद पकड़ा। तारीख 12 अगस्त बांदीपुरा में टेरर फंडिंग में शामिल 3 आतंकियों को पकड़ा। तारीख 12 अगस्त बारामूला में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। तारीख 12 अगस्त पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। तारीख 11 अगस्त कुपवाड़ा में आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह घटना ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती बरकरार है। आर्टिकल 370 खत्म हुए 1 साल हो गए हैं। यह भी सच है कि बीते 1 साल में आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने वज्र प्रहार किया है, लेकिन आतंक का खात्मा अब तक नहीं हुआ है। इस बीच आतंकियों ने कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, खासकर बीजेपी से जुड़े नेताओं पर हमले किए हैं। 4 अगस्त को कुलगाम में बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद शाह पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अगस्त को सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में हुई। 9 अगस्त को बडगाम में बीजेपी नेता हामिद जमाल नजर की हत्या की गई। इससे पहले 8 जुलाई को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, भाई उमर शेख और पिता बशीर शेख की हत्या की गई थी। इस वारदात से भी 1 महीने पहले जून में कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता को मारा गया था। इन आतंकी हमलों के बाद कश्मीर के बीजेपी नेताओं में दहशत है। इसी वजह से बीते कुछ दिनों में कम से कम 40 बीजेपी नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। हमको थर्ड है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पंचों और सरपंचों को गोलियों की शिकार बनना पड़ता है और इसलिए हमको गवर्नमेंट ने यहाँ एकोमोडेशन दिया है। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमले और उनमें तारी खौफ के चलते अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी पंचों, सरपंचों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाए। लेकिन ये आदेश फिलहाल 16 अगस्त तक ही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिर 16 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन और सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा को लेकर क्या फैसला करती है। कश्मीर में सुरक्षा हालात की इन्हीं परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां की जिम्मेदारी संभाली है। मनोज सिन्हा ने वहां पंचों सरपंचों को सुरक्षा देने के वादे के साथ अपने कामकाज की शुरुआत की है। अभी फिलहाल तो 15 अगस्त को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है और आगे कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाएं भी शुरू करनी पड़ेंगी। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।